बैटल थ्रू दी हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था अनएक्सपेक्टेडली श्वेन ने डेमन लोटस फायर डिफाइनिंग मैप के एंशिएंट टुकड़े को खो दिया था, क्योंकि ऑनसन बोली में उस एंशिएंट मैप के टुकड़े को ब्लड सेट के बंदों ने हासिल कर दिया था, जिनको डेमन फायर एंशिएंट मैप के बारे में कुछ पता तक नहीं, जिसके चलते अब श्वेन ऑनसन बोली का खत्म होने का इंतजार करता है कि कब सही मौका मिले और वो ब्लड सेट के बंदों से अपना वो एंशिएंट मैप उनसे हासिल कर पाए। अब हमें दिखाया जाता है ऑनसन बोली में सबके सामने एक मिस्टीरियस सा पावरफुल छोटा सा ट्रेजर दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक एनर्जी वेव निकल रही थी। अब आगे BTTH के सीजन 5 के 3rd एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ऑनसन बोली में जो ऑनसन हाउस को होस्ट कर रहा था वो बोलता है ये जो मेरे पास ट्रेजर है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब ये देखकर श्वेन अपने टीचर के साथ बात करता है, मुझे लगता है ये कोई जाड़े पीस है और इसके अंदर शायद कोई पावरफुल 8 लेवल का कॉम्बैक्ट स्किल पिल है। अब ये सुनकर टीचर बोलता है नहीं, इसके अंदर शायद 7 ग्रेड का कोई पिल है। और मैं तुम्हें बता दूं ये 7 ग्रेड की पिल को अगर कोई सक्सेसफुली बना सकता है तो ये पिल के अंदर वहीं पर हेवन और यार्थ की पावर्स मौजूद हो जाते हैं और वो सब ग्रेट मास्टर्स हैं। अब सामने से वो होस्ट जब वो डिब्बे को खोलता है सबके सामने एक पावरफुल पिल प्रेजेंट हो जाता है और वो पिल बाहर निकलते ही उसके एनर्जी वेव भी सब बंदों को महसूस होता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ स्काई सर्पेट मेंशन सेट, ब्लड सेट, ब्लैक स्कूल सेट, सब एक्साइटेड हो जाते हैं वो 7th लेवल के पिल को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो पिल के चारों तरफ छोटे छोटे ड्रैगन्स भी घूम रहे थे और ये पिल का नाम होता है मिस्टिक ड्रैगन इन यंग पिल। और वहाँ पे बैठे हुए नॉर्मल लोग तो उस पिल को देख तक नहीं पाते, क्योंकि वो पिल में से इतना ज्यादा लाइट्स रिलीज हो रहा था। अब इसी टाइम पर याओलाओ अपने स्टूडेंट को बोलते हैं अभी हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कुछ सही होने वाला है। अब सामने से वो होस्ट बोलता है ये 7th लेवल का पिल बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रेजर में से एक है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए नॉर्मल लोग तो आशा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे है नहीं कि वो एक 7th ग्रेड का पिल को खरीद सके। अब आगे वो होस्ट इस पिल के बारे में बताने लगता है इसके अंदर 2 ड्रैगन डेमन बिस्ट के कोर्स है जिनको मरे हुए अभी तक 7 दिन भी नहीं हुए। और मैं आप सबको बता दूं ये पिल को कंज्यूम करके एक बंदे ने खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और आप लोगों ने माजिस्ट्री फेंगशो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 1000 लेवल का प्रैक्टिटोनर है, मतलब 9th लेवल के वॉरियर है। ये पिल को खाने से किसी का भी लेवल ब्रेक थ्रू नहीं होता, बल्कि उसका पावर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एकदम से आसमानों की ऊंचाइयों को छूने लगता है। और ये जो बंदा है ये पहले सबसे हार्श आया करता था और बुरी तरह घायल भी हो गया था अपने दुश्मनों से, लेकिन जब उसने ये 7th ग्रेड पिल को कंज्यूम किया तो उसने डैन ऑफ डेथ को क्रिएट कर लिया और अपने एनिमीज को मौत के घाट उतार दिया। और उसको ऐसा करने में सिर्फ 7 साल लगे। और मैं आपको बता दूं वो बंदा अभी 9th लेवल पर है। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी पावरफुल सेट्स थे वो इस पिल को लेने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी टाइम पर ब्लड सेट का फैनलिंग बोलता है ये तो मैं ही हासिल करके रहूंगा। अब इसी टाइम पर याओलाओ के अंदर कुछ हलचली महसूस करके श्वेन उन्हें पूछता है मास्टर आपको क्या हुआ? तो याओलाओ बोलते हैं कुछ नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस टाइम पर फैनलिंग अपने सेनापति से बोलता है कि तुम मेरे पिताजी को संदेश पहुंचा दो, हमारे साथ कुछ स्पेशल जाने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है सेनापति अपने एक बैट के साथ वो पैगाम को भेज देते हैं। अब इसी टाइम पर वो ऑनशन का होस्ट बोलता है ये पिल का बोली ऐसे नहीं लगने वाला, ये 7th ग्रेड पिल को हासिल करने के लिए मेरा 2 शर्त है। पहली बात तो ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए और दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, मतलब उसका कल्टीवेशन लेवल हाई होना चाहिए। इसी टाइम पर सर्पेट मेंशन की वो लड़की कहती है कि ठीक है आपके दोनों ही शर्त हमको मंजूर है। और होस्ट ये भी बताता है ये पिल सिर्फ लोगों की एबिलिटीज नहीं बढ़ाता, उसके साथ ये बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। अब इसी टाइम पर होस्ट ये भी बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो ये पिल का असलियत में हकदार होगा उसको ही मैं ये पिल दूंगा। और ये मैजिकल पिल को हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं। और इधर याओलाओ के रिंग से याओलाओ श्वेन को बोलते हैं चलो बेटा अब हम यहाँ से चलते हैं, ये ऑनशन हाउस में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे सामने जो फाइटिंग होने वाली है उसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनकर श्वेन हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद जब श्वेन ऑनशन बोली से बाहर आता है उसके सामने मिस्टर हु प्रेजेंट हो जाता है, जो बोलता है मैं ये ऑनशन हाउस का मैनेजर हूँ। अब वो श्वेन को ग्रीट करते हुए बोलता है आपका नाम क्या है? तो श्वेन बोलता है मेरा नाम याओ यान है। तो सामने प्रेजेंट हुआ मिस्टर हु बोलता है ये लीजिए आपका 8th ग्रेड फायर फॉर्नांस मशरूम और उसके साथ आपके बाकी के पैसे, जो कि 9,30,000 है। अब श्वेन अपने वाउलेट कार्ड को लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से मिस्टर हु श्वेन को रोकते हुए बोलता है दरअसल हमारे 8 गेट के मास्टर आपके साथ मिलना चाहते हैं। ये सुनकर श्वेन बोलता है नहीं अभी के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा काम है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है श्वेन के वहाँ से जाने के तुरंत बाद ही मिस्टर हु के पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं 8 गेट सेट के एल्डर युआनी, जो कि मिस्टर हु को पूछते हैं क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? सामने से मिस्टर हु बोलता है नहीं वो अपने आइडेंटिफिकेशन सबसे छुपा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ इनके पीछे हमारे कुछ सोल्जर्स भेज देते हैं और अगर इन जैसे जीनियस अल्केमिस्ट हमें मिल
खुल गया तो हमारा 8 गेट सेट दोबारा से ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। अब इस बात पर 8 गेट सेट का वो एल्डर भी हाँ बोल देता है। अब यूनाई ये भी बोलता है मुझे पर्सनली स्काई स्नेक मेंशन सेट के बंदों के साथ मिलना भी है, क्योंकि उन्होंने हमारा माइस्टिक ड्रैगन इन यंग पिल को हासिल किया है। तो जैसे कि हम सबको पता है ये पिल बहुत ही ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है, तो हमारे कुछ सोल्जर्स उनके साथ भेज दो। अब इधर जब श्वेन मार्केट में चल रहा था वो फील करता है कुछ 8 गेट्स के सोल्जर्स उसे फॉलो कर रहे हैं। तो श्वेन कुछ टाइम के बाद उन लोगों को चकमा देते हुए उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और पीछे वो सोल्जर्स श्वेन को ढूंढते ही रह जाते हैं, लेकिन श्वेन अपना वो ब्लैक रोब को निकालकर खुद को उन लोगों से बचा लेता है। इसी टाइम पर श्वेन जब दोबारा से रोब को पहन लेता है कुछ टाइम के बाद वो बोलता है मेरा रियल बॉडी एकदम से बच्चों की तरह दिखता है, जिसके चलते कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं असल में कौन हूँ। इसी टाइम पर याओलाओ श्वेन को बोलता है तुम्हें पहले फैन लिंक का पीछा करना होगा वो एंशिएंट मैप का टुकड़ा को हासिल करने के लिए। अब सीन चेंज होकर आता है स्काई सर्पेंट मेंशन सेट के बंदों के ऊपर, और जब वो जंगल देके रास्ता पार कर रहे थे एल्डर किंग अपने सर्पेंट मेंशन सेट के बंदों को बोलते हैं तुम सब ज्यादा चौकन ना रहना, क्योंकि ये जंगल में कोई भी हो सकता है हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। अब कुछ टाइम तक भाग के जाने के बाद सर्पेंट सेट के बंदों को महसूस हो जाता है उनके आसपास कुछ तो हलचल हो रही है, जिसके चलते स्काई सर्पेंट मेंशन का एल्डर किंग अपने पावर से एक सर्पेंट को एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो बंदा वहीं पर मर जाता है। अब सबको पता चल जाता है उनके आसपास बहुत सारे बंदे हैं, तो एल्डर किंग सबको चौकन्ना कर देते हैं और सामने से वो देखते हैं ब्लड सेट के बहुत सारे बंदे उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एल्डर किंग अपने चारों तरफ एक ग्रीन कलर का शिल को प्रिपेयर कर देते हैं, जिसके चलते दूर से जो सारे तीर आ रहे थे उनको हिट नहीं कर पाता। अब उनको बहुत सारे ब्लैक सेट के सोल्जर्स घेर लेते हैं। अब इसी टाइम पर ब्लड सेट के सेनापति एल्डर क्विंग को बोलते हैं तुम जल्द से जल्द तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं हमें हैंड ओवर कर दो। इसी टाइम पर एल्डर क्विंग बोलते हैं क्या ब्लड सेट स्काई स्नेक मेंशन सेट को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। अब इसी टाइम पर सामने से ब्लड सेट का सेनापति बोलता है हम आपके साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन हमें बस मिस्टिक ड्रैगन इन यंग 7 ग्रेड पिल चाहिए। ये सुनकर एल्डर क्विंग बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये पिल को तुम्हारे हाथ में नहीं सौंपूंगा। अब इसी टाइम पर सेनापति अपने सोल्जर्स को आदेश दे देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर क्विंग को छोड़कर उनके सारे सिपाही काफी घायल हो जाते हैं। तो सेनापति क्विंग को बोलता है थोड़ा अपने आसपास देखो, तुम लोग हारने वाले हो, खुद को ऐसे मौत के घाट मत उतारो, मुझे वो पिल दे दो। अब ये सुनकर गुस्से में एल्डर क्विंग सेनापति के ऊपर हमला करने के लिए भागते हुए आती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है श्वेन को उसके टीचर बोलते हैं मुझे तुम्हारे सामने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदूक की ऑरा फील हो रहा है, तो जल्दी वहाँ पर जाओ। और ये सुनकर श्वेन काफी स्पीडली भाग रहा होता है और इधर एल्डर क्विंग अकेले ही सारे बंदूक के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। और एल्डर क्विंग फाइनली जब सेनापति के ऊपर हमला करता है, सेनापति अपने पावर्स की मदद से एक रेड कलर ऑरा अपने चारों तरफ क्रिएट करके सामने से एल्डर क्विंग के सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो काफी घायल हो जाता है, जिसके चलते एल्डर क्विंग उसके पास आके बोलती है अब तुम मरने वाले हो। लेकिन कुछ तो इशारे देते हुए सेनापति बहुत सारे बैट्स को अपने पास बुला लेता है और कुछ टाइम के बाद वो सारे बैट्स ब्लड सेट का एल्डर का रूप ले लेते हैं और वो एक ही सेकंड में स्काई सर्पेंट मेंशन के सारे बंदों को मार गिराते हैं और स्काई सर्पेंट के सेट का सिर्फ एक ही बंदा जिंदा रहता है, वो है एल्डर क्विंग। और वो ब्लड सेट का एल्डर एकदम से मरे हुए सारी बॉडी के एनर्जीज को कंज्यूम कर लेता है और एल्डर क्विंग के ऊपर हमला कर देता है। और इधर एल्डर क्विंग खुद को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करती है, लेकिन वो काफी घायल हो चुकी थी। और ये जो ब्लड सेट का एल्डर होते हैं इनका नाम होता है फैनलाओ और यही होते हैं फैनलिंग के पिताजी। और अब फैनलाओ भी एल्डर क्विंग को बोलता है मुझे वो माइस्टिक ड्रैगन इन यंग पिल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी टाइम पर श्वेन दूर से जब फैनलाओ को देखता है उसे पता चल जाता है ये टाओहोंग लेवल का वॉरियर है, मतलब 7th लेवल का वॉरियर है। अभी इसी टाइम पर याओलाओ बोलते हैं बेटा ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे ब्रीथिंग के साथ तुम बस अपनी ब्रीथिंग को मैच करो ताकि तुम मेरे साथ यहाँ पर छुप सको और ये लोग तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब ये सिचुएशन पर एल्डर क्विंग सबको बोलती है अगर ये यायान 7th ग्रेड का पिल हमारा नहीं हो सका तो मैं इसे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और जब वो ऐसे करने की सोचती है फैनलाओ उसके सामने प्रेजेंट होकर बोलता है तुम इसे नहीं कर सकते, लेकिन सचमुच एल्डर क्विंग वही करने लगती है, जिसके चलते फैनलाओ एक ही सेकंड में एल्डर क्विंग के हाथों से वो पावरफुल पिल को ले जाता है और अपने सारे सोल्जर्स को आदेश देता है तुम फैनलिंग और ये पिल को लेके यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में इस लड़की का काम तमाम करके आता हूँ। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी टाइम पर एल्डर क्विंग बोलती है आज मैं तुम सबको मार कर ही रहूंगी। अब इसी टाइम पर वो दोबारा से अपने बॉडी के सारे एनर्जीज को बाहर लाते हैं और फैनलाओ के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फैनलाओ काफी इजीली अपना वेपन को निकाल कर उसको मार देता है। अब इसी टाइम पर श्वेन सोचता है वो सर्पेंट मेंशन के बंदे को हेल्प करे, लेकिन श्वेन के इरादे को देख याओलाओ बोलते हैं नहीं बेटा तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते, फैनलाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो अभी के लिए हमें ब्लैक सेट के बंदों के पीछे भागना होगा। इसी टाइम पर फैंगलिंग के सामने उनका एक सोल्जर प्रेजेंट होकर बोलता है यंग मास्टर उस साइड से ब्लैक स्कूल के बंदे जा रहे
रहे हैं और वो लोग सिर्फ 6 जन है और उन 6 जनों में से सिर्फ 2 जन ही डाउलिंग लेवल पर हैं, मतलब 4th लेवल पर हैं। बाकी के लोग दाउशी लेवल पर हैं, मतलब 1st लेवल पर हैं। ये सुनकर फैनलिंग बोलता है तो फिर चलो हम उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे सारी ट्रेजर्स छीन लेते हैं। ये सुनकर ब्लड सेट का सेनापति बोलता है नहीं नहीं, हमारा जितना काम था हम उतना करके यहाँ से निकलते हैं और वैसे भी हमको एल्डर ने बोला था ये माइस्टिक ड्रैगन इन यंग पिल को लेके आपको सेफली सेट पर पहुँचना है। लेकिन सेनापति को फैनलिंग वहीं पर चुप करवा देता है और बोलता है तुम मेरी बातों को सुनो और वैसे भी मेरे पिताजी कुछ टाइम के अंदर अंदर हम लोग के पास पहुँच जाएंगे, तो अब चलो हम ब्लैक स्कूल के बंदों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सुनते ही याओलाओ श्रेन को बोलते हैं इन बंदों के पीछे चलो, क्योंकि उन दोनों के फाइटिंग के बीच में हमें कोई ना कोई तो अच्छा मौका मिल जाएगा जिसके चलते हम अपनी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब श्रेन भी उन सारे बंदों के पीछे भागने लगता है। अब आगे जाके ब्लड सेट के सारे बंदे ब्लैक सेट के बंदों के साथ लड़ने लगते हैं और कुछ बंदों को तो मार भी देते हैं। लेकिन ब्लैक स्कूल का एक बंदा जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, ब्लड सेट के बंदे उसको काफी बेरहमी से मार देते हैं और मरते मरते वो बंदा बोलता है अगर तुम लोगों ने हमें मारने की कोशिश की तो हमारे ब्लैक स्कूल टॉम सेट के बंदे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सुनकर फैनलिंग बोलता है 1 मिनट, लेकिन उन लोगों को बताएगा कौन कि तुमको हमने मारा है। इसी टाइम पर सेनापति ब्लैक स्कूल के वो बंदे को मौत की घाट उतार देता है और इधर फैनलिंग ब्लैक स्कूल का यंग मास्टर फ्लान से 3000 लाइटनिंग स्किल को छीन लेता है और ये सारी चीजों को श्रेन दूर से देख रहा था। और इसी टाइम पर फैनलिंग श्रेन का वहाँ पे होने का आभास कर लेता है, जिसके चलते वो श्रेन के तरफ अपने छोटे से छुरे को हमला करता है। अब श्रेन फैनलिंग के सामने प्रेजेंट हो जाता है तो फैनलिंग बोलता है तो तुम छुप के कब से हमें देख रहे हो। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन के चारों तरफ बहुत सारे ब्लड सेट के सोल्जर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन श्रेन वहीं पर एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और इसी टाइम पर एंड होता है BTTH का सीजन 5 का 3rd एपिसोड। आगे 4th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेन बोलता है मैं पता नहीं कब से यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसी टाइम पर फैनलिंग अपने हाथों में वो एंशिएंट मैप का टुकड़ा निकालते हुए बोलता है क्या तुम इसी चीज का वेट कर रहे थे, तो अब तुम मुझे बताओ ये इमेज के पीछे क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अब श्रेन बोलता है सॉरी लेकिन मैं तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये सुनकर फैनलिंग हंसते हुए बोलता है सच में। अब फैनलिंग अपने सारे सोल्जर्स को आदेश दे देता है श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन श्रेन काफी इजीली अपने तलवार से उन सारे सोल्जर को घायल कर देता है। ये देखकर फैनलिंग बोलता है ये तो दाउशी लेवल का 4th स्टार पर है, दाउशी मतलब 4th लेवल, उसके बावजूद ये मेरे सामने आया मेरे साथ लड़ने के लिए। अब जब फैंगलिंग श्रेन के साथ लड़ने के लिए जाता है उनका सेनापति फैंगलिंग को रोकते हुए बोलता है नहीं मास्टर प्लीज आप उसके साथ लड़ने मत जाओ, वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। ये सुनकर फैंगलिंग बोलता है नहीं वो बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको मैं मजा सिखाता हूँ और मैं देखता हूँ वो मेरे सामने कैसे भाग के निकल सकता है। ये बोलते ही फैंगलिंग काफी स्पीडली श्रेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन श्रेन अपने पावरफुल तलवार से उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब श्रेन के बॉडी के अंदर के स्ट्रेंथ को देखकर फैनलिंग बोलता है अच्छा हुआ ये बंदा दाउशी लेवल पर है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे। अब फैनलिंग अपने छोटे से छुरे से श्रेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इधर श्रेन बोलता है मैं डाउलिंग लेवल पर हूँ, मतलब 5th लेवल पर हूँ। अब ये सुनकर फैनलिंग बोलता है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगा यहाँ से बच के जाने का। ये सारी फाइटिंग्स GM एम्पायर के फाइटिंग से बहुत ही ज्यादा अलग था क्योंकि वहाँ के बंदे इतना ज्यादा ताकतवर नहीं थे या उन बंदों के पास इतने सारे यूनिक फ्लेम्स नहीं होते। और थोड़ी टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेन और फैनलिंग के बीच में फाइटिंग के चलते फैनलिंग बहुत घायल होकर बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है और बोलता है तुमने अच्छा किया वो सीक्रेट मैप के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो बता दिया। और फैनलिंग ब्लड बोन ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर ब्लड सेट का सेनापति बोलता है हमारे ब्लड सेट आपके ऊपर ही डिपेंडेबल है, प्लीज आप कुछ ऐसा खतरनाक कदम मत उठाइए जिसके चलते हम लोग बाद में पछताएं। अब इसी टाइम पर याओलाओ अपने डिसाइबल स्वैन को भी समझाते हैं ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो इससे बच के रहना। अब ये सुनकर श्रेन सबके सामने 3 हेवनली फ्लेम मिस्टीरियस चांसेस का 1st लेवल को अनलॉक करने लगता है, जिसके चलते उसके चारों तरफ बहुत सारी ग्रीन लोटस फ्लेम का ऑरा घूमने लगता है। अब ये देखकर फैनलिंग 1 सेकंड भी देरी ना करते हुए श्रेन की तरफ हमला करने के लिए आता है, लेकिन श्रेन अपना बस एक ही पाम अटैक से फैनलिंग को रोक लेता है और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है फैनलिंग हारते हुए बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है और फैनलिंग बोलता है अरे यार ये बंदे के पास तो हेवनली फ्लेम है। इसी टाइम पर सेनापति अपने यंग मास्टर को उठाते हैं और बोलते हैं रुकिए हमारे सेट एल्डर यहाँ पर बस प्रेजेंट होने ही वाले हैं तो तब तक आप थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन ये सुनने के बावजूद फैनलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बोलता है मेरे पिताजी यहाँ पर पहुँचने से पहले मैं इसे मार कर ही रहूंगा। अब सीन चेंज होकर आता है फैनलाओ के ऊपर जो की एल्डर क्वीन को मार देता है। अब वो उसके चारों तरफ जितने भी डेड बॉडीज पड़े होते हैं उनको अपने पावर से गायब कर देता है और वहाँ से उठते हुए जाने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेन के ऊपर जो की धीरे धीरे चलते हुए फैनलिंग के तरफ ही आ रहा था। तो इसी टाइम पर फैनलिंग बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं मेरे पिताजी डाओ हुआंग लेवल के वॉरियर हैं, मतलब 7th लेवल के वॉरियर हैं, तो तुम मेरे आसपास ये हेवनली फ्लेम
से मत खेलो। अब स्वयं को अपने करीब आते हुए देख सेनापति बोलता है, यंग मास्टर आप इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब इसी टाइम पर याओ लाओ श्वेन को समझाते हैं, यहाँ पे जो भी मैटर चल रहा है वो जल्दी से खत्म करो। तो श्वेन स्पीडली अपने तलवार से वो सेनापति के ऊपर हमला कर देता है। अब श्वेन सेनापति के ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है, लेकिन सेनापति भी पीछे नहीं हट रहा था। वो बहुत सारे खंजर क्रिएट करके श्वेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसके सारे वार से बच जाता है। अब सेनापति जमीन से बहुत सारे मिस्टीरियस पाम को क्रिएट करके श्वेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन श्वेन अपने तलवार के पावर की मदद से बस एक ही वार में वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल्जर्स और वो हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अचानक से श्वेन सेनापति के पीछे जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो सेनापति वहीं पर ही दम तोड़ देता है। ये देखकर फैनलिंग वहाँ से डरते हुए भागने लगता है, तो श्वेन भी उसके पीछे भागने लगता है उसे मारने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है फैनलिंग मर जाता है, वो भी क्वीन मेड्यूसा की वो 7 कलर क्यूट सी पाइथन के वजह से, क्योंकि वो पाइथन एकदम से फैनलिंग के पेट में वार कर देता है और वहीं पर फैनलिंग खत्म हो जाता है। अब ये देखकर याओ लाओ श्वेन के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल किया है, लेकिन इसी टाइम पर अपने आसपास एक पावरफुल ओरा को महसूस करते हुए याओ लाओ अपने रिंग में छुप जाते हैं और श्वेन को बोलते हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर फैन लाओ आ रहा है। तो श्वेन उठते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सचमुच कुछ टाइम के बाद जब उस जगह पर फैन लाओ प्रेजेंट होता है, वो देखता है ब्लड सेट और ब्लैक स्कूल सेट के बहुत सारे सोल्जर्स आसपास मरे पड़े हैं। तो वो स्पीडली जाके अपने बेटे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो अपने बेटे के डेड बॉडी के पास प्रेजेंट हो जाता है। ये देखकर उसको बहुत दुख होता है, तो फैन लाओ जोरों शोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन फैन लाओ काफी इजीली उसके बेटे को किसने मारा है वो पता कर लेता है। तो वो रोते हुए बोलता है, ये दर्द मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। अब श्वेन उठते उठते पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और वो काफी थक चुका था। इसी टाइम पर याओ लाओ दोबारा से बाहर आके बोलते हैं, बेटा इतना टेंशन मत लो, फैन लाओ अब तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये सुनकर श्वेन बोलता है, ठीक है टीचर, फिर आज रात को हम यहीं पर ही रेस्ट लेते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद श्वेन अपने पास जितने भी डेमन लोटस फ्लेम रिफाइनिंग मैप का टुकड़ा होता है उसको जोड़ लेता है, जो कि 3 हिस्से का होता है और एक हिस्सा अभी तक श्वेन को मिला नहीं था। ये देखकर याओ लाओ श्वेन का तारीफ करते हुए बोलते हैं, बहुत ही अच्छा मेरे बेटे, तुम 3 सालों में ये एंशिएंट मैप का 3 टुकड़े को ढूंढ लिए और बस एक ही कदम बाकी है डेमन लोटस फ्लेम को हासिल करने में। ये सुनकर श्वेन काफी खुश होते हुए बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं कहाँ ये सब कर पाता। अब श्वेन अपने रिंग स्पेस में से वो 7 ग्रेड पिल को निकालता है, जो कि एकदम से चमकने लगता है। ये देखकर याओ लाओ श्वेन को बोलते हैं, बेटा इसे खा लो, इसको अपने पास रखना सेफ नहीं है। ये सुनकर श्वेन चौंक जाता है, तो याओ लाओ उसे समझाते हुए बोलते हैं, ये मिस्टिक ड्रैगन इनयांग पिल, इसको तुम कंज्यूम कर लो। लेकिन ये सुनकर श्वेन दोबारा से बोलता है, लेकिन ये तो 7 ग्रेड का पिल है ना, तो इसे कंज्यूम करने से पहले कुछ तो प्रोसेस करना होगा ना। अब ये सुनकर याओ लाओ गुस्से में श्वेन को बोलता है, जल्दी से खा लो इसे। तो ये सुनकर श्वेन एक ही सेकंड में वो पिल को खा देता है और श्वेन देखता है उसके बॉडी में कोई भी हलचल ही नहीं हो रही। तो वो अपने टीचर को बोलता है, क्या ये पिल फेक है? अगर ये रियल है, इसको कंज्यूम करने के बाद ये मेरे बॉडी में कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, जबकि मैं एक नॉर्मल पिल खाता हूँ वो मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है, और ये तो एक 7th लेवल का पिल है, तो ये मेरे बॉडी में रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा टीचर। अब ये सुनकर टीचर बोलते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पिल नहीं है कि इसको खाते ही ये तुम्हारे बॉडी में रिएक्ट करे। कौन से रिएक्शन चाहिए तुम्हें? अगर ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इसके पेन तुम झेल नहीं पाओगे। अब स्वयं बोलता है, लेकिन ऑनशन हाउस में तो बोला था ये पिल को कंज्यूम करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, तो ये मेरे बॉडी में इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर याओ लाओ स्वयं को समझाते हुए बोलते हैं, ये जो पिल है इसका इफेक्ट इंस्टेंट नहीं दिखाता, इसको कंज्यूम करने के बाद ये तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रॉपरली रिफाइन होके तुम्हारे ब्रेक थ्रू में हेल्प करता है, और ये पिल एक ही सेकंड में तुम्हारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा। लेकिन ये सिर्फ एक टाइम के लिए ही होगा, और ये एक ऐसा पिल है जिसको हर कोई नहीं बना सकता। मुझे तो लगता है इस पिल को फेंगशो ने बनाया है। ये पिल अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, और मैं तुम्हें बता दूं ये पिल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा ही तुम्हारे बॉडी के अंदर यूं ही पड़ा रहेगा। और ये पिल कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये बनाया गया था एक ऐसा पावरफुल डाओजोंग बंदे के लिए जो कि हर एक तरीके की पेन को सहन कर सके। डाओजोंग मतलब 8th लेवल का वॉरियर। ये सुनकर श्वेन बोलता है, मास्टर आप थोड़ा ज्यादा ही मास्टर फेंग के बारे में नहीं जानते। ये सुनकर याओ लाओ काफी उदास होकर बोलते हैं, ये सारी चीजों को भूल जाओ, मैं अपने बारे में इन फ्यूचर तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मेरे बारे में ज्यादा जानना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। ये सुनकर श्वेन बोलता है, ठीक है फिर ये पिल कब अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ये सुनकर याओ लाओ बोलते हैं, ये मिस्टिकल ड्रैगन पिल 6 टायर के डेमोनिक ड्रैगन के कोर से बनाया गया है, और अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें अभी के लिए थोड़ा बहुत ड्रैगन एनर्जी मिल जाएगा, और इसको तुम साउंड वेव के साथ मिलाकर अपनी फाइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो, और जब तुम्हारे सामने तुम्हारे एनिमीज आएंगे वो तुम्हारे बस एक ही बार में मर जाएंगे। इवन इफ तुम इसे अपने डाउकी के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर श्वेन अब कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्वेन के चारों तरफ उसका ग्रीन लोटस फ्लेम का फायर घूमने लगता है।
है। अब कुछ टाइम के बाद श्रेन की बॉडी से एक पावरफुल ड्रैगन निकलता है। इसे देखकर याओलाओ बोलते हैं, श्रेन हिलो मत, ऐसे ही कल्टीवेट करते रहो। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी श्रेन अपने हाथों में एक पावर बबल बनाकर उस दर्द को सहन कर रहा था। और कुछ टाइम के बाद वो सारे एनर्जीज उस पावर बबल के अंदर चले जाते हैं और श्रेन के बॉडी में समा जाते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेन जब उस केव के अंदर चिल्लाता है, उस केव में श्रेन की आवाजें गूंजने लगती है। उस चिल्लाने में इतना ज्यादा पावर्स था कि उसके आसपास के पहाड़ भी एकदम से हिलने लगते हैं। अब अपने सामने अपने डिसाइबल को इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देख याओलाओ बोलते हैं, तो फाइनली तुम सक्सेसफुल हो ही गए। छोटे बच्चे, तुम हमेशा थोड़ा ज्यादा ही लक्की निकल जाते हो। और मैं आपको बता दूं, ये ड्रैगन एनर्जी इस पिल का सबसे लो लेवल का एनर्जी है। तो एक बार आप लोग सोचिए, जब ये पिल श्रेन के बॉडी में हाई लेवल को अनलॉक करेगा तो हमारा श्रेन कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। श्रेन, तुमने सारे ड्रैगन्स की एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, तुम्हें सोनिक पावर मिल गया है, लेकिन तुम ये सोनिक पावर्स को अभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारा गला बहुत दर्द करने लगेगा और वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। अब श्रेन फील करता है उसके गले में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। इसी टाइम पर श्रेन पीछे से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा और ये साउंड वेव स्किल वो बहुत ही मजेदार का है, लेकिन टीचर आपको ये मिस्टिकल ड्रैगन इन यांग पिल के बारे में इतना ज्यादा कुछ कैसे पता? ये सुनकर याओलाओ बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और अपने टीचर को ऐसे चुप देखकर श्रेन समझ जाता है इस पिल के पीछे कुछ तो राज छुपा है। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेन जब नींद में उठता है उसके सामने पहले ही उसके टीचर प्रेजेंट थे। तो टीचर श्रेन को अपने पास महसूस करके बोलते हैं, ये मिस्टिकल ड्रैगन इन यांग पिल की रेसिपी सिर्फ मुझे पता था और उस रेसिपी को मैं अपना डिसाइबल से भी शेयर किया था और ये मेनलैंड में सिर्फ 2 ही बंदे थे जिनको ये 7th ग्रेड का पिल बनाना आता था और हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से ये पिल को बनाते थे। और जब मेरा डिसाइबल एक बच्चा था तब से मैं उसे अपने पास रख रहा हूँ, उसे पाल रहा हूँ, वो भी उसके पेरेंट्स की तरह, और उसे तो मैं अपना बेटा मानता था। और वो मुझे एक सर्द रात में बाहर पड़ा हुआ मिला था और मुझे हमेशा उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और ऐसा भी नहीं कि वो कमजोर था, वो भी तुम्हारे तरह ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। मैंने उसे अपनी हर एक टेक्निक सिखाई और इन द एंड वो एक बेस्ट अल्केमिस्ट भी बन गया। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसने मुझे धोखा देना सही समझा, जिसके चक्कर में मैं आज ऐसा हूँ और उसी की मेहरबानी की वजह से मैं आज एक आत्मा बन के घूम रहा हूँ। अब ये सारी बातों को सुनकर श्रेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो श्रेन पीछे से बोलता है, सच में आपका वो डिसाइबल बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। अब याओलाओ अपने फेस में एक मुस्कान लाते हुए बोलते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे तुम मिले। ये सुनकर श्रेन काफी शर्मा जाता है और बोलता है, तो फिर मास्टर हमें इतना जल्दी ये हेयन सिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, शायद वो अभी भी यहीं पर ही रहता होगा। लेकिन ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, नहीं नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यही आसपास ही सोल हॉल पैलेस के बंदे रहते हैं और तुम्हारे अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम उनमें से किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम कल्टीवेशन करके इन फ्यूचर उन सबको हरा ही दोगे। अभी उसके साथ लड़ने के लिए बहुत टाइम बचा है। लेकिन इसी टाइम पर श्रेन अपने टीचर के पास आते हुए बोलता है, टीचर मैं उसे मार कर ही रहूंगा और आपका बदला तो मैं जरूर लूंगा, उसने आपके साथ ऐसा करने की सोचा भी कैसे? अब याओलाओ श्रेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मेरी आंखें दोबारा धोखा नहीं खा सकती और मुझे तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अब टीचर को ऐसा लगता है उनके आसपास की माहौल एकदम से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है, तो वो हंसते हुए श्रेन को अपनी बातों से उलझाते हुए बोलते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है बेटा, मेरे ये 2 बुढ़े आंखें दोबारा से धोखा नहीं खा सकता। ये सुनकर श्रेन को भी काफी खुशी मिलती है और श्रेन बोलता है, अभी टाइम हो चुका है, हम जियानान एकेडमी के लिए निकल जाएं और वहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम को ढूंढे और उसको जल्दी से प्यूरिफाई करें। अब इसी टाइम पर याओलाओ श्रेन को बोलते हैं, जियानान एकेडमी के बंदे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ये जियानान एकेडमी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता अंदर, तुम्हें अकेले ही जियानान एकेडमी पर जाना होगा, तो चलो जल्दी। अब ये बोलते ही याओलाओ श्रेन के रिंग स्पेस में घुस जाते हैं। अब ये सुनकर श्रेन बोलता है, मास्टर आप ही मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मुझे भी किसी का सामना करने से डर नहीं लगता और मुझे मेरे टीचर की हेल्प की जरूरत भी नहीं होती। अब ये बोलते ही श्रेन उड़ के आगे जाने लगता है और जब रात हो जाती है श्रेन जियानान एकेडमी पर पहुंच जाता है। अब इसी टाइम पर याओलाओ श्रेन को बोलते हैं, तुम जियानान एकेडमी के 100 माइल्स अंदर में ऐसे उड़ नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें कोई ना कोई तो अटैक जरूर करेगा। तो श्रेन अब नीचे आ जाओ क्योंकि अब हम पिंगजन सिटी पर एंटर करने वाले हैं। ये सुनकर श्रेन अब जमीन पर आ जाता है और थोड़े टाइम के बाद श्रेन जियानान एकेडमी पर पहुंच जाता है और उसके आसपास के तगड़े बैरिगेड्स को देखकर श्रेन समझ जाता है जियानान एकेडमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकेडमी है। और इधर श्रेन बोलता है, इनके सामने तो ब्लैक कॉर्नर डोमेन सिटी के बंदे कुछ है भी नहीं। अब वहाँ पर कुछ बंदे सारे बंदों को एक पिल खाने को देते हैं, जिसके चलते अगर वो बंदा आगे जाकर जियानान सिटी पर किसी को मारेगा तो उनको पता चल जाएगा और वो सारे सिपाही एक ही सेकंड में उस बंदे के सामने प्रेजेंट होके उसको शास्ति देंगे। कुछ टाइम के बाद वो पिल जब श्रेन के हाथ में आता है, श्रेन बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं जियानान एकेडमी पर पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स
सीनियर्स को ये सारी पिल खाने को मना है। अब इसी टाइम पर श्रेयान के तरफ एक बंदा आते हुए बोलता है, क्या तुम एकेडमी का कोई स्टूडेंट हो? ये सुनकर श्रेयान हाँ में अपना सर हिलाता है। तो सामने प्रेजेंट हुआ वो बंदा श्रेयान का नाम, एज और उसका टीचर कौन है वो पूछता है। तो श्रेयान बोलता है, मेरा नाम है श्रेयान, मैं 18 साल का हूँ और मेरे टीचर है रोलिन। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ वो बंदा श्रेयान के बारे में कुछ सोचने लगता है और उसके आंखों में एकदम से जैसे चमक आ जाता है और बोलता है, श्रेयान क्या तुम वही जियामा एम्पायर के श्रेयान हो जिसने 2 साल तक अपने स्कूल से छुट्टी ली थी और उतने टाइम में उसने बेफालतू में ही यूनलैंड सेट के बंदों के साथ पंगा ले लिया। अब ये सारी चीजें अपने बारे में सुनने के बाद श्रेयान को शर्म आता है और वो खुद के साथ बात करता है, लगता है ये एकेडमी पर मैं थोड़ा ज्यादा ही फेमस हूँ। अब वो बंदा श्रेयान को एक उड़न खटोला में बैठा कर उसका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवाने लगता है और उसके बाद वो श्रेयान को बोलता है, तुम्हारे बारे में मुझे हर एक चीज पता चल चुका है और एकेडमी के गाइडेंस के हिसाब से मैं तुम्हें ये एकेडमी पर छोड़ने आया हूँ और तुम ये एकेडमी पर सही टाइम पर आए हो क्योंकि कल इनर एकेडमी क्वालिफिकेशन कंपटीशन है और लास्ट ईयर रोलिन ने तुम्हारे नाम को रजिस्टर किया था, लेकिन तुम लास्ट ईयर आए ही नहीं, जिसके चलते मिस रोलिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब ये सुनकर श्रेयान कंफ्यूज होकर बोलता है, वो दरअसल मैं यहाँ पर था ही नहीं। अब इसी टाइम पर वो बंदा बोलता है, ठीक है मुझे इस सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चलो फिर तुम जल्द से जल्द एकेडमी के अंदर चले जाओ। अब श्रेयान ग्रीट करते हुए उस बंदे को थैंक यू बोलता है और कूदते हुए आगे चला जाता है। अब श्रेयान उड़न खटोला के ऊपर बैठकर उड़ते हुए जियानन एकेडमी के लिए निकल जाता है। अब सुबह होने के बाद हमें शूनर को दिखाई जाती है जो कि जियानन एकेडमी का बैटल ग्राउंड पर होती है और शूनर काफी इजीली अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो बंदे को हरा देती है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बच्चे शूनर को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये शूनर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, हमें तो अपने आंखों के ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा कि कैसे उसने अपने सीनियर डिसेबल को इतने आसानी से हरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि शूनर अपने सीनियर डिसेबल को ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है और शूनर के ये यूनिक टेक्निक्स को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए एल्डर्स और टीचर भी शूनर से काफी इम्प्रेस होती है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक मोटा सा टीचर अनाउंस करता है कि नेक्स्ट मैच है शो बिंग और 3rd क्लास के श्रेयान के बीच में। अब श्रेयान का नाम सुनकर शूनर एकदम से चौंक जाती है और बोलती है, श्रेयान। और अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान का ओपोनेंट अब मैदान पर प्रेजेंट हो चुका था, लेकिन श्रेयान उसके सामने नहीं था क्योंकि श्रेयान तो अभी तक जियानन एकेडमी के बैटल ग्राउंड पर पहुंचा ही नहीं था। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे डिसेबल्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, श्रेयान तो यहाँ पर है ही नहीं, तो अब वो कैसे ही इसके साथ लड़ेगा और वो तो सालों साल तक एकेडमी के अंदर भी छुट्टी लेता रहता है। अब सारे बंदे श्रेयान के बारे में इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। अब ये सुनकर शूनर काफी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शूनर की वो सीनियर को जो कि शूनर को लाइन मारता था। अब वो बंदा बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ शूनर जिसे पसंद करती है वो दरअसल है कैसा। लेकिन इसी टाइम पर शूनर को श्रेयान का ऑरा महसूस होता है, तो जब वो खुशी से पीछे मुड़ती है देखता है आसमानों से एक तोप जैसा कुछ स्पीडली एरिना के अंदर गिरता है और उसके आसपास धुआं धुआं हो जाता है। अब धुआं हटने के बाद सब देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं, श्रेयान ही प्रेजेंट है। अब यहीं पर ही एंड होता है BTTH के सीजन 5 का 4th एपिसोड।